जय जय राजस्थान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। प्राइम टाइम डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की। राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। सत्र को लेकर 18 अगस्त को स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इधर मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को विभागों के जवाब देने के दायित्व सौंपे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने अधीन आने वाले विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया है। इसके तहत अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी विभिन्न मंत्रियों को सौंपी गई है ताकि सदन में प्रश्नों का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। सत्र के दौरान सरकार विभिन्न विधेयक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश कर सकती है, जबकि विपक्ष भी प्रदेश से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएगा। इस सत्र पर राजनीतिक दलों और प्रदेशवासियों की नजरें टिकी रहेंगी। विपक्ष पेपर लीक, कानून व्यवस्था और प्रसूताओं की मौत समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है। ऐसे में सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हम पूरी मजबूती से सदन में सरकार को घेरेंगे। इधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। प्रदेश की जनता जानती है कि राज्य सरकार ने कितना विकास किया है। शहर शहर, गांव गांव विकास पहुंचा है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो राजस्थान विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से, सत्र से पहले 18 अगस्त को सर्वदलीय बैठक होगी। सभी दलों को बुलाकर सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बैठक होती है। सरकार ने मानसून सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम ने मंत्रियों को सौंपे हैं जवाब देने के दायित्व। सदन में प्रश्नों को प्रभावी जवाब देने पर जोर रहेगा, यानी प्रश्न जो भी आएंगे उनके प्रभावी जवाब देने पर जोर। सत्ता पक्ष को घेरेगा विपक्ष। हंगामे के आसार पूरे हैं। कांग्रेस बोली है तैयारी पूरी है और पूरी मजबूती से घेरेंगे। बीजेपी बोली विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं। लेकिन कानून व्यवस्था, पेपर लीक और प्रसूताओं की मौत समेत कई मुद्दे हैं जिनको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को सदन में घेर सकता है। लेकिन भजनलाल सरकार का यह कहना है कि प्रदेश की जनता जानती है कि सरकार ने उनके साथ क्या किया है। जो वादे किए थे वो धरातल पर उतारे हैं, आम लोगों के लिए काम किया है। तो इस बार मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्षों विपक्षों तैयारियां तेज देखने को मिल रही हैं। विपक्ष जहां कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, कानून व्यवस्था है, पेपर लीक का मुद्दा है, प्रसूताओं की मौत का मुद्दा है। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार जो मानसून सत्र है राजस्थान का, जो 20 अगस्त से शुरू होगा, 16वीं राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि यह सत्र एक सप्ताह तक का हो सकता है। आधिकारिक तौर पर भी हालांकि जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। प्राइम टाइम डिबेट में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा की सत्र में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह की तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की देखने को मिल रही हैं और कितनी एनालिटिकली जो सरकार दावे कर रही है धरातल पर उतरे हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। आरपी विजय है, नेता बीजेपी से हैं। राजकुमार शर्मा जी हैं, नेता कांग्रेस से हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल है, आरपी विजय साहब, सत्र की तैयारियां हैं, आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियों पर ही पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर और भी सवाल हैं जो जनता के जन सरोकार से जुड़े हैं। पहले आप बताएं कि सत्र को लेकर क्या कुछ तैयारियां सत्ता पक्ष की इस बार हैं? गौरव जी, सबसे पहले तो न्यूज इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को, मेरे को पैनलिस्ट को और आपको जी मेरा अभिवादन, नमस्कार जी। और जी नमस्कार। आपने जो कहा कि भाई मानसून सत्र की जो 20 अगस्त से हो रहा है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, तो राजस्थान सरकार जो सरकार होती है वो तो हमेशा तैयार रहती है और मानसून सत्र बुलाने का काम भी उन्हीं का है। उन्होंने बुलाया है और 18 तारीख को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में यह है कि किस तरीके से हम सुचारू रूप से इस सत्र को चलाया जा सके, जिससे जनता के जो काम अटके हुए हैं या कुछ नए काम करने हैं वो इसको हम पारित कर सके, विधेयक पास कर सके, कोई नए कानून बना सके, तो उस तरीके की बातें हैं। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि बहुत ही संजीदा है
उन्होंने पहले ही इसके लिए व्यवस्था कर ली। उनके कार्यालय के अंदर जितने भी आपके मंत्री को, 5 मंत्रियों को उन्होंने अपने जिम्मे जितने भी काम है उनके लिए 5 मंत्री को दिया है। इसमें दिया कुमारी जी हैं, गजेंद्र सिंह केवसर जी हैं, सुमित खोदारा जी हैं, जवाहर सिंह बेरडम है, और एक हमारे क्या नाम उसका, इस तरीके से 5 आदमी है, हमारे 5 मिनिस्टरों को नियुक्त किया है जी। ये है, देखो बीच में मैंने जोगाराम पटेल साहब, जोगाराम पटेल जी को नियुक्त किया है। इस तरीके से 5 मिनिस्टर को नियुक्त किया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उनका प्रॉपर जवाब दिया जाए, और जनता मतलब जो विपक्ष का कोई भी या सत्ता पक्ष का या विपक्ष का कोई भी अगर किसी तरह का क्वेश्चन आता है उसके आंसर के लिए उन्होंने 5 मंत्रियों को नियुक्त किया है जो अपने मंत्रालय उनके पास है उनके लिए, इसलिए व्यवस्था पूरी है। दूसरी बात रही आज की तारीख में कि जो काम हमने किया है, आप सबको पता है कि यमुना जल समझौता जो अभी हुआ है और जो शेखावटी काफी टाइम से जो मांग कर रही थी उसको पूरा किया है, और अमित शाह जी ने, CR पाटिल जी ने और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने मिलकर के जो ऐतिहासिक समझौता किया है वो आप सबके सामने है। जनता को पता है किस तरीके से हम पानी की परेशानी में चल रहे थे और ये काम हो नहीं रहा था, बट आज ये काम हो गया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने जो कुछ भी कहा वो जो 5 साल का विजन था, हमको ऐसा लग रहा है कि हमने 5 साल का विजन को हमने 2.5 साल के अंदर ही पूरा कर दिया। बट जो काम है वो प्रोग्रेस धीरे धीरे होती रहेगी, बट जो हमने वादे किए हैं हम पूरे कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में अगर कुछ बचेंगे तो कुछ भी हम पूरे करेंगे। और अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी हम हमारे ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो हमारा चुनावी जीत होगी उससे आपको पता पड़ जाएगा कि हम लोगों ने क्या काम किया है, उस पर मोहर लग जाएगी। तो ये हमारा मानना है 100% की ये जो हमने काम किए है उसी के ऊपर जनता मुहर लगाएगी। ठीक है राजकुमार जी, क्या कुछ तैयारियां आप की हैं? पहले तैयारियों पर बात कर लेते हैं। आप तो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने वाले हैं इस बार मानसून सत्र में? तो जी 20 अगस्त से मानसून सत्र चालू होने वाला है। 18 अगस्त को विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में हमारे सारे विधायक मुस्तैदी से तैयार है राजस्थान के हितों के लिए, राजस्थान के आवाम के लिए, सरकार को विधानसभा में घेरने के लिए। कांग्रेस पार्टी लगातार 2.5 साल से विधानसभा में और सड़क पर भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार को घेर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे भैंस के आगे बीन बजाते हैं, सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर लगातार दिल्ली दौड़ता रहता है, मंत्री अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, और उन सब का जवाब विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के हमारे टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में विधायक मांगेंगे। गौरव जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये राजनीति करते हुए इतने साल हो गए, ये शायद बड़ा दुर्भाग्य होगा। श्याम जी भाई साहब इस बात को अभी मोहर लगाएंगे कि पहला मंत्रिमंडल ऐसा होगा जो आम जनता को मंत्रिमंडल को जाने हुए, आम जनता जितने भी मंत्री भी बने हुए हैं इनके नाम तक नहीं जानती होगी। PhD मंत्री कौन है या बिजली का मंत्री कौन है, एक आधे मंत्रियों को छोड़ दें तो बात अलग है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस जीरो है। जहां तक मुद्दों की बात आप करते हैं, रोजाना अखबार और आपके चैनल्स भरे हुए आते हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो पेपर लीक हो, और चाहे वो जो प्रसूताओं की मौत हो, चाहे वो अस्पतालों में जो प्लास्टर और छतें गिर रही वो हो। बारिश अभी आई नहीं है, मानसून आया नहीं है। भजनलाल जी का जो खुद का विधानसभा क्षेत्र है, कागादेर विधानसभा क्षेत्र, बाहर जैसे हालात हो रहे हैं अभी से ही, और डिप्टी CM हमारे यहाँ 2-2 जयपुर में घूम रहे हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के हाल देख लीजिए आप। बातें बड़ी बड़ी करती है सरकार। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं, आने वाला विधानसभा क्षेत्र, आप विधानसभा जो सत्र है उसके लिए आप तैयार रहें। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक राजस्थान के तमाम मुद्दों को लेकर के आपको घेरने वाले, आप मुस्तैदी से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से लोकसभा में देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भाग रहे हैं, यहाँ आपको भागना नहीं पड़ेगा। आप चाहे अपने विभागों के जवाब देने के लिए आप कितने मंत्री अपॉइंट कर दें, लेकिन मंत्रियों को राजस्थान के मुद्दों पर जवाब राजस्थान की विधानसभा में देना पड़ेगा। राजस्थान के लोगों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। बजट में आपने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी
वो बजट के काम आज दिन तक धरातल पे नहीं उतरे। आपकी कथनी और करने में रात और दिन का अंतर है कि बीजेपी वाले सौरभ जी बोलते बहुत है, आंकड़े बहुत पेश करते हैं। अभी मेरे साथी भी आंकड़े पेश कर देंगे। तो आंकड़े बहुत पेश करते हैं, झूठ बोलने की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। मैं इनसे कहना चाहता हूं धरातल पर काम करिए। आप देख रहे सदन राजकुमार जी एक सेकंड, राजकुमार जी ठीक है राजकुमार जी ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप कह रहे हैं तैयारियां हैं, ठीक है, लेकिन क्या सदन को सुचारू रूप से चलने देंगे? क्योंकि सर्वदलीय बैठक होगी तो उसमें यही बातचीत तो होगी कि भाई सदन को विपक्ष सुचारू रूप से चलने दे। आज जो हम देख रहे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में इस तरह की मौजूदा स्थिति बनी हुई है, क्या अब जो राजस्थान में सदन में इस तरह की स्थिति तो नहीं देखने को मिलेगी? आपका रवैया सकारात्मक रहेगा, ये सुनिश्चित करते हैं आप? सौरभ जी लोकसभा में भी विपक्ष चाहता है कि लोकसभा चले, राजस्थान में भी विपक्ष चाहेगा कि विधानसभा चले, लेकिन देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अगर गायब रहेंगे, प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, ये जो खाली बातें कहेंगे, ये जो बिल लेकर आएंगे केवल वो बिल पास कराना चाहेंगे, ये जो लोकसभा और विधानसभा के लोग ये जो चाहेंगे इनकी भाषा विपक्ष बोले, ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ठीक है, विपक्ष अपनी भाषा बोलेगा, ठीक है, विपक्ष अपने मुद्दे उठाएगा। ठीक है, क्या वो देश के मुद्दे हो या प्रदेश के मुद्दे उठाने भी चाहिए, विपक्ष की भूमिका जो है वो आपको निभानी भी चाहिए, जो अभी नहीं। गौरव जी ये कहते हैं अगर मुद्दे उठाओगे तो देश द्रोह कहलाओगे। नहीं, आप मुद्दे उठाइए सर, इस वक्त तो आप अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, आपकी पार्टी में ही गुटबाजी देखने को मिलती रही है, गाहे बगाए कई राज्यों में इस तरीके की मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है। हरियाणा की हम बात करें, पंजाब की हम बात करें, राजस्थान की बात करें, तो आप अपनों से ही उलझे हुए हैं, वहां से तो निकले तभी तो मुद्दे उठाएंगे। उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप मुद्दे उठाएं, जनता के मुद्दे उठाएं, बिल्कुल मजबूती से उठाएं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है, अपनों में ना उलझें, जो जनता की बात है वो रखें, सरकार से करवाएं, ये अच्छी बात है। सदन में देखेंगे। जवाब में आरपी विजय जी से भी लूंगा कि जो कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ वो कितना हुआ, लेकिन उससे पहले मैं श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम जी कैसे देख रहे हैं मानसून सत्र को लेकर? इससे पहले हमने देखा तमाम तौर पर, चाहे मानगढ़ का मुद्दा हो या फिर निकाय चुनाव हो, अब पंचायत का चुनाव हो, उसको लेकर तमाम तौर पर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। अब सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी 20 तारीख से, 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक है। दोनों पक्षों की भूमिका कैसे देखते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की? देखिए, ये तो अल्पकालीन सत्र है, हमारे दो ही सत्र होते हैं जी। एक तो बजट सत्र होता है और ये अल्पकालीन सत्र, क्योंकि विधानसभा की परंपरा है कि भाई 6 महीने में विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, इसलिए वो खाना पूर्ति होती है एक तरह से। जी। देखिए, जिस प्रकार से 18 तारीख को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक इसलिए बुलाई कि भाई मन की बात तो जाने सबकी, और सबको बुलावा भी भेजा है कि वो इसमें बैठ करके बात करें। ये बात ही राजकुमार जी सही कह रहे थे कि भाई मुद्दे तो हैं उनके पास इस बार, कि जिस प्रकार से प्रस्तुता की मौत हुई, या देखिएगा मानगढ़ का धाम को लेकर के जिस प्रकार से आपने लोकसभा में जवाब दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और छात्र संघ चुनाव को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, वो आंदोलन एबीवीपी वाले भी कर रहे हैं, आज एफएसआई भी कर रहे हैं, तो एनएसयूआई भी कर रही है। लेकिन कोर्ट में सरकार ने ये कह रखा है कि भाई अभी मई में ही उन्होंने याचिका दायर कर रही है डबल बेंच में, इसलिए वो तो चुनाव होगा नहीं, उस पर चर्चा भी नहीं होगी। जिस प्रकार से बार बार अभी राजकुमार जी को मैं सुन रहा था, राजकुमार जी क्या इस बार अशोक गहलोत जो सड़कों पर या एक्स पर जितना लिखते हैं, क्या विधानसभा में उनके मुख से कुछ बोलने को मिलेगा क्या? मुझे आप एश्योर करेंगे कि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा में भांग उठाएंगे, अपनी बात कहेंगे? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं, ना वसुंधरा जी को देखा जी, ना गहलोत को देखा। इस बार ऐसा होगा क्या? सचिन पायलट ने जरूर कहा कि हम अपनी बातों को सदन में रखेंगे, वो रख सकते हैं जिस प्रकार से रखते आए हैं पहले भी, और गोविंद सिंह डोटात्रा प्रखर है जिस प्रकार से विधानसभा के सत्र में। अब कितना क्या कर पाएंगे तो अलग बात है। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, दोनों में समन्वय रह करके सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी? पहले दिन तो कोई कार्रवाई होनी नहीं है, केवल श्रद्धांजलि दी जाएगी और कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, उसमें निर्णय किया जाएगा क्या क्या मुद्दे आने हैं, किस तरह के इसके में दिया जाए। क्या यूजीसी का बिल सरकार ला करके पारित कराएगी क्या? हाँ, देखिएगा मुख्यमंत्री के जवाब तो अशोक गहलोत के टाइम में अशोक गहलोत नहीं देते थे, संबंधित कुछ मंत्रियों को निर्धारित किया जाता जी। इस बार भी मुख्यमंत्री ने 5 मंत्रियों को निर्धारित किया है। दिव्या कुमारी आयोजना विभाग या सांख्यिकी का जवाब देंगी, गजेंद्र सिंह शेखावत खान पेट्रोलियम और आबकारी विभाग का जवाब देंगे जी। और जोगाराम पटेल कार्मिक और देखिए निर्वाचन और अन्य विभाग, सुमित गोदारा जनसंपर्क और श्रम और कृषि विभाग का जवाब देंगे, और जवाहर सिंह मैडम तो उनका विभाग गृह जेल
का जवाब देंगे। जब हमेशा से परंपरा रही है कि भाई मुख्यमंत्री तो हस्तक्षेप ही करते हैं, वो जवाब मंत्री ही देते हैं। तो हाँ, इस बार भी 5 मंत्री को करा है। ये बात सही है कि जिस प्रकार से कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होना है कि भाई किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किसको कितना क्या मिलेगा, क्या सारी बातें उस पर चर्चा होकर के निर्णय होगा। अब देखिएगा, कांग्रेस चाहेगी कि हंगामा करे, क्योंकि निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने लोकसभा में अलग तरह का प्रदर्शन इस बार देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है राजस्थान विधानसभा में जिस प्रकार प्रस्तुता की मौत या पेपर लीक का मामला या बाकी चीजों को लेकर के कांग्रेस अपना नया प्रदर्शन करेगी, जिसमें अलग अलग तरह का हो सकता हो, काले कपड़े पहन करके आना या तख्ती लेकर के, बहुत अलग तरह का प्रदर्शन, जैसे गेती पाउडर को लेकर के आपने देखा राजकुमार जी, अलग तरह का प्रदर्शन करने की कोशिश हो रही है। अब देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान विधानसभा में हंगामा होगा निश्चित तौर पे, जिस प्रकार से, क्योंकि इनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आपसी समन्वय, अगर एकता का सूत्र दिखेगा तो कांग्रेस निश्चित तौर पर कुछ मुद्दों को ला करके अपना सवाल पैदा करेगी। लेकिन हाँ, सरकार के पास जवाब इसलिए है कि उन्होंने अभी देखिएगा कि मेट्रो का काम 13,600 का शिलान्यास कर दिया। यमुना जल समझौते को लेकर के शेखावटी मामला जिस प्रकार से आगे रहेगा, या पूर्वी राजस्थान में राम जल सेतु और रिफाइनरी का उद्घाटन हो गया। तो ये देखिए, सरकार के पास उपलब्धियों के मामले में काफी ठीक है, और वो किस तरह से उपलब्धियां पेश करते हैं, क्योंकि देखिएगा मंत्री ज्यादा बोलते हैं, इनके जो सीनियर विधायक है उनको रणनीति के तहत कैसे बुलाया जाएगा वो शांत रहते हैं। तो उनको नाराजगी है कि उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया, या बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि आपको दिखते नहीं है, लेकिन अंदर से आपकी पार्टी में भी जो चलता है वो सबको पता है। अब देखिए, विधानसभा का सत्र ऐसा होता है जो प्रदर्शित करने की एकता का सूत्र देखने को मिलता है। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो देखिए सत्र जब शुरू होगा और आप और हम देखेंगे किस तरह की स्थितियां बनेगी। लेकिन हाँ, हंगामेदार होगा सत्र निश्चित तौर पर। अभी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि देखिए कि 209 प्रश्न मेडिकल शिक्षा के जवाब ही नहीं आए। अब विधानसभा अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि 13 तारीख तक दो, नहीं तो नहीं। आप, सरकार की तैयारी बहुत अच्छी है, आप भी देख लीजिएगा, 209 प्रश्नों के जवाब अगर मेडिकल से संबंधित नहीं आते, क्योंकि प्रस्तुता का बहुत सारी चीजें ऐसी है, तो विधानसभा अध्यक्ष को अगर फटकार लगानी पड़ रही हो, कहना पड़ रहा हो कि समय पर दो प्रश्न के जवाब, तो फिर तैयारी के मामले में विजय जी आप बताओ कि तैयारी बहुत अच्छी कैसे कही जा सकती है सरकार। हाँ, बड़ा अलग तरह का माहौल पैदा हो रहा है। उसको किस तरह से विपक्ष अपने मांगों के साथ रखेगा, रखना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के पास और कुछ तो है नहीं। विधानसभा में अपनी बात कह करके सरकार को किस तरह से घेरने का काम करेंगे और क्या करेंगे, ये तो देखिएगा, समय बताएगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल है, उससे लगता है कि विधानसभा का अल्पकालीन सत्र हंगामेदार होने वाला है। आप भी विजय जी जवाब दें। आप पहले तो राजकुमार शर्मा जी ने ये कहा कि काम नहीं किए, जो मुद्दे हैं उनको लेकर जाएंगे, जोरदार मुद्दे हैं, ये बात उन्होंने कही, जोरदार मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। और दूसरा ये श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया कि जो पत्रों के जवाब देने वाली बात थी, उस पर भी आपकी मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा, दोनों सवालों पर। गौरव जी, सबसे पहले तो राजकुमार जी ने क्वेश्चन किया है कि हमारे जो मंत्री है वो मौज मस्ती कर रहे हैं, तो सबको पता है कि मौज मस्ती किसने की थी। आपको मालूम है, पिछली जो सरकार अशोक गहलोत साहब ने चलाई थी, 4.5 साल तक वो होटलों से कहीं बाहर जा करके वो उस तरीके से चलाई थी, तो उनको यही लगता है कि सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है। बट हमने जो वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं, हम उनकी जैसे नहीं। फिर वो जो बात करते हैं कि आज की तारीख में जो कांग्रेस में जो कलह चल रही है, क्या मुद्दे उठाएंगे। पहले तो इनके एकता कर ले कि जिस तरीके से कल इनकी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर किस किस तरीके की बातें हुई है, कोटा में क्या हो रहा है, हर जगह ये चीजें हो रही है। तो पहले तो इनका घर संभाले, हरियाणा में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, हर जगह देखो आप इनकी हालत क्या हो रही है। तो पहले तो ये अपना घर संभाले, फिर कोई मुद्दे उठाए। मैं कहता हूं कि आप जैसे 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें आप रचनात्मक मुद्दे कोई भी हो, आप सुझाव दीजिए, वो मुद्दे लाइएगा, फिर उसको डिस्कस करते हैं ताकि राजस्थान की जनता का बेनिफिट हो सके। आज अगर सही तरीके से अगर बहस होती है, नई चीजें आती है, अगर कोई सुझाव होते हैं आपके भी, तो वो भी अच्छे होते हैं, तो उनको लिया जाता है, सरकार उनको मानती है, ऐसा नहीं है। बट सिर्फ अगर आपका दिमाग में ये है कि हम सिर्फ हर चीज का विरोध करेंगे या हम बाइकआउट करेंगे, वो गलत है। मैं कहता हूं कि आपके सुझाव रचनात्मक होने चाहिए। विपक्ष का काम है, देखो सत्ता पक्ष का काम है सरकार चलाना, बट विपक्ष अच्छे सुझाव देगा तो जो काम कर रहे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है,
बट जिस तरीके की आपने देखा होगा कि आज की तारीख में ये कहते हैं कि अमित शाह मोदी जी बैठे हुए, अरे भाई तुम सदन तो चलने दो, आप 5 मिनट सदन नहीं चलने देते हो। आज लोकसभा राज्यसभा की ये कहानी है, हर 5 मिनट बाद में वो बंद हो जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, कौन जिम्मेदार है? अरे आप बाहर जाकर के हल्ला करते हो, सदन में बात करो ना, बहस करो ना। आपको तो देश वो तो कह रहे हैं कि जब हम बोलते हैं तो बोलने नहीं दिया जाता सदन के अंदर, बीजेपी वाले बोलने नहीं देते सदन के अंदर। किसको नहीं बोलने दिया जा रहा? कांग्रेस आरोप लगाती है, राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी तो आपको सरासर झूठ बोलते हैं। उनको ये पता नहीं है कि उनका माइक बंद है कि नहीं है। अरे माइक बंद कब होता है, जब आप चालू करोगे तब होगा ना। आप बिना मतलब की बातें करोगे, कुछ नहीं करोगे, एक दूसरे को जहां एड्रेस करना है वो करते नहीं हो, तो ये चीजें उनको ऐसा लगता है। पर जबकि आज हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा था कि किसी भी तरीके से हमने आपका माइक बंद नहीं किया है। अब उससे बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। आज की तारीख में लोकसभा अध्यक्ष जब कोई कह रहा है उसको तो मानना पड़ेगा, बट अब ये लोग उसको भी मानने को नहीं मानते नहीं है। और जिस तरीके से नाटकबाजी कर रहे हैं, वहां पे एक राम मंदिर का मुद्दा उठा करके पप्पू यादव को ला करके किस तरीके से काम कर रहे थे, तो इसी से पता पड़ जाता है कि लोगों का विकास में इनमें तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं है। ये क्यों नहीं चलने दे रहे? इसके पीछे रीजन क्या है? इनको लग रहा है कि आने वाला चुनाव पंजाब का है, यूपी का है, तो ये क्या कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को अस्थिर किया जाए। आज ये आंदोलन हुआ सीजेपी का, ये हुआ, मैं कहता हूं अगर नीट के लिए होता तो बहुत ही बढ़िया है, हम उसका स्वागत करते हैं। आरपी विजय जी मेरे एक सवाल है, ठीक है, आप कह रहे हैं हम जो मुद्दे हैं जन सरोकार के होने चाहिए, सदन में उठने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, बात हम भी मानते हैं, सभी स्वीकार करते हैं, जन सरोकार के मुद्दे उठने चाहिए और विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रसूताओं की मौत का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, इस पर जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए? और क्या ये विपक्ष के लिए बड़े मुद्दे नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता? नहीं सौरभ जी, मैंने अभी यही तो बात कही कि अगर पेपर लीक का मुद्दा है, नीट का मुद्दा है, उसको हम मानते हैं। उसके लिए तो हमने एक्चुअली आज की तारीख के अंदर जो हमने नया कानून के लिए लेके आए, इसी के लिए तो लेके आए कि किस तरीके से हम इस तरीके का काम करें ताकि हमारे पेपर लीक नहीं हो। ये किसी स्टेट का मैटर नहीं है, किसी शेड्यूल का मैटर नहीं है, ये हमारे देश का मैटर है। आज हमारे देश के युवाओं का भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये बीजेपी या कांग्रेस। आरपी विजय जी मेरे एक सवाल और है, ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है आप कानून ले आए हैं, क्या प्रसूताओं की मौत का मुद्दा एक मुद्दा नहीं है? बीजेपी राजस्थान बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है कोई, तो क्या ये मुद्दा नहीं है? बता दूं कि आज की तारीख में उसके लिए कठोर कार्रवाई की गई है, जो सुधार करने थे वो सुधार किए गए हैं। नो डाउट मैं इसकी बिल्कुल इस काम का सहमत हूँ कि प्रसूताओं की मौत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारण से हुई तो उसके जिम्मेदार आदमी को, अब क्या होता है देखो मैं आपको बता दूं कि आज किस कारण से हुई है, उसकी कमेटी बता दी है, रिपोर्ट आ गई है, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सारी चीजें हो रही है। बट ये तो नहीं हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमने जो ये मुद्दा सामने आया हमने उस पर एक्शन लिया है, काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई काम नहीं किया, बट प्रसूताओं की अगर कोई मौत हुई है उसके लिए हम डेफिनेटली आज ठीक है संवेदनशील है और जो भी एक्शन हमको लेना पड़ रहा है कि आगे ऐसे कार्रवाई नहीं हो। और हम विपक्ष से भी यही सहयोग चाहते हैं कि आप है ना रचनात्मक सुझाव दीजिएगा। अब कमी निकालने का काम ठीक है आपका होता है, पर साथ के साथ आप सुझाव भी दीजिएगा कि हम किस तरीके से इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है आरपी विजय जी, ठीक है कुछ ठीक है, कुछ और भी सवाल हैं वो भी मैं आपसे लूंगा। लेकिन राजकुमार जी, सरकार ये कह रही है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी विचार किया जा रहा है, जो काम है वो भी हो रहे हैं। महिलाओं से लेकर युवाओं को लेकर हमने काम किए, 70 से 73% वादे पूरे किए हैं भजनलाल सरकार ने, जिसमें 73% बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें 392 वादे किए थे मैनिफेस्टो में थे। उसके बाद वो चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, प्रगति की बातें हो, राजस्थान राइजिंग समिट की बात हो, या फिर हरियाणा में यमुना जल समझौते को लेकर बड़ी प्रगति हो जो आपकी सरकार में छोड़ी गई थी, गांव के विकास की, किसान के अन्नदाताओं की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हो, क्षेत्रों का समग्र क्षेत्रीय विकास हो, ये तमाम ऐसे वादे हैं जो सरकार कर रही है। स्वास्थ्य में भी एक बड़ा बजट लेकर आए 2026-27 में, तो क्या नहीं लगता कि काम जनता के लिए हो रहा है, होना चाहिए? राजकुमार जी। सौरभ जी, ये तो बातें आपने बताई आंकड़े की बातें। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करने में, झूठ बोलने में हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक उनको सरल तरीके से आपके चैनल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। सौरभ जी, पानी की बात देख लीजिएगा, पानी आ नहीं रहा है नलों के अंदर, आता है तो गंदा पानी आता है, सीवरेज का पानी मिला हुआ आ रहा है। पानी की ये समस्या है जयपुर के अंदर, कहीं पानी आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है, और टैंकर महंगे महंगे भाव में बेचे जा रहे हैं। ये तो पानी की समस्या है। नए कनेक्शन मिल नहीं रहे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जनता को।
जनता परेशान हो रही है, कार्यकर्ताओं के नेताओं के चक्कर लगा के जा रही है। बिजली की बात देख लीजिए आप, बिजली बार बार जयपुर शहर जैसे के अंदर ट्रिप होती है, किसानों को पूरी बिजली मिल नहीं रही है, उद्योगों को पूरी बिजली मिल नहीं रही है। और सोलर की जहां तक बात कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा करके ये जेबों को काट रहे हैं। आजकल एक लाल पर्ची और आ रही है, पुराना कोई ड्यू मांगने के चक्कर में भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये तो बिजली का हाल है इनका। अब आ जाइए शिक्षा की, सरकारी जितनी भी स्कूलें हैं उनकी बिल्डिंगें सारी जर्जर पड़ी हुई है, छात्र छात्राएं मर रहे हैं, टीचर्स घायल हो रहे हैं, टीचर्स प्रॉपर है नहीं, पढ़ा पूरे रहे नहीं है, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बंद कर रहे हैं, वहां के टीचर्स के ट्रांसफर हो नहीं रहे हैं, जयपुर शहर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने कोई काम नहीं कर रही है। वो तो कह रहे हैं 2 साल का बुकलेट उठा लीजिए, तमाम दावे हैं हमने किए हैं, हम मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हम दे रहे हैं, लाडो प्रोत्साहन योजना हम दे रहे हैं। अब आती है चिकित्सा की बात, और आप कह रहे हैं कुछ काम नहीं। प्रसूताओं की मौत पर हमारे चिकित्सा मंत्री किस तरीके का बयान देते हैं, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है। प्रसूताओं की मौत एक की नहीं, 2 की नहीं, 1 जिले में नहीं, 2 जिले में नहीं, 5-5, 6-6 जिलों के अंदर ओटी में इन्फेक्शन हो रहे हैं, ओटी में आंखों के इन्फेक्शन हो रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही है, किसी की किडनी जा रही है, खांसी की दवाई पीने से बच्चे मर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं उसकी जांच के लिए, विजय जी तो कह रहे हैं, आरपी विजय जी कह रहे हैं उसकी जांच के लिए समिति बनाई जा रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सौरभ जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं, जांच करने से, कमेटी बना देने से प्रसूताएं वापस नहीं आएगी। मंत्री कहते हैं डांस करती हुई आई थी क्या प्रसूताएं? क्यों नहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया? क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया कि मेरे हिंदुस्तान में कोई भी मंत्री बहन बेटी के लिए गलत बयान नहीं देगा? आप बताइए, लगातार किस तरह की घटनाएं घट रही है, लोग मर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। कानून व्यवस्था की, सौरभ जी, कानून व्यवस्था की ऐसी हालत है, ना घर सुरक्षित है, ना घर के अंदर महिला सुरक्षित है, ना घर के अंदर माताराम सुरक्षित है, ना मंदिर के अंदर मूर्ति सुरक्षित है, ना सड़क पे महिला सुरक्षित है। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं 2 साल की उपलब्धियां हैं, 2 साल बेमिसाल है। वो जो बुकलेट है ना बीजेपी निकाली, शायद वो आपने पढ़ी नहीं, जो योजनाएं हैं, वो तो कह रहे हैं धरातल पर लोगों को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस को ही नहीं नजर आ रहा। सौरभ जी, बुकलेट तो कंप्यूटर पे छपती है, मैंने क्या कहा अभी आपको थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं आंकड़ों का खेल है, आप कह रहे हैं आंकड़ों का खेल है, आप कह रहे हैं कुछ काम ही नहीं हुआ। ठीक है, काम नहीं। में चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन में चले जाइए, आप कॉलेज में चले जाइए। आरपी विजय जी मैं ठीक है जवाब लेता हूँ। ठीक है राजकुमार जी, आप कह रहे हैं काम ही नहीं करा सरकार ने, कुछ काम नहीं करा। ठीक है, के हालात देखिए, पार्कों के हालात देखिए, सरकारी दफ्तरों के हालात देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले किस तरीके से लूट मचा रहे वो देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए। किस मुद्दे पर राजस्थान की सरकार ने काम किया है बताए तो सही। राजस्थान का आम आदमी पूछ ठीक है, बता देते हैं, जवाब ले लेते हैं। आरपी विजय जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले, ठीक है विजय जी मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी के पास जा रहा हूं। आता हूं, मैं जवाब लूंगा आपसे। सर जवाब देही आपकी बनती है तो जवाब तो देना होगा। ठीक है, आज श्याम सुंदर शर्मा जी, जो आरोप है वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि कोई काम ही नहीं हुआ, वहीं सरकार ये कह रही है 2 साल बेमिसाल हैं, हमारी बुकलेट नहीं पढ़ी कांग्रेस ने, हम तो जनता के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, राइजिंग समिट के जरिए हजारों युवाओं के लिए एक प्रगति का रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को काम ही नजर नहीं आ रहा। देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर राजकुमार जी अपनी पार्टी का वर्जन रख रहे हैं, वो रखेंगे, लेकिन काम तो सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की, अपने स्थिति में करती है। लेकिन देखिएगा कि आप तो देखिएगा मेट्रो का जो बड़ा काम जयपुर में आपको दिख नहीं रहा आने वाले समय में, जिस प्रकार से 13,600 करोड़ का 50% केंद्र देगी, 50% हम देंगे। आपके जमाने में जो हुआ था आप भी देखते थे कि उसके अंदर कितना लॉस आज भी हमको उठाना पड़ रहा है। तो देखिए ये बात तो नहीं कर रहा हूँ काम नहीं हुआ, कमियां है निश्चित तौर पे, जिस प्रकार से आपको उठाने चाहिए वो उठाएंगे। अभी देखिएगा मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। अब विधानसभा में कौन से विधेयक आएंगे, कौन से क्या होंगे, ये सब चीज कैबिनेट के माध्यम से तय होगी, जिस तरह से आपको आ रही बातें। अब मैं कह सकता हूँ विधायक दल की बैठक दोनों ही करेंगे, विधानसभा सत्र होने से शुरू होने से दोनों ही रणनीति बनाएंगे अपनी अपनी। मैं तो फिर भी बता चुका हूँ कि देखिएगा विजय जी, आप भी बताइए कि 209 प्रश्न है मेडिकल शिक्षा के, जो विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा है कि 30 दिन में जवाब आना चाहिए था, 5 महीने बीत गए, सत्र हुआ था बजट का, उसके सवाल है, उसके जवाब आप दे पाने में सफल क्यों नहीं हुए? ये तो विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहे, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए कामकाज मेडिकल का किस प्रकार का है ये उजागर होता है इस बात से। हाँ, मेडिकल में जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हुई उसको लेके विपक्ष किस तरह से सरकार को खींचेगा, किस तरह के क्या करेगा, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, एकता के सूत्र में अगर विपक्ष खड़ा होगा तो निश्चित रूप से कुछ चीजें सामने आ सकती है। सरकार बचत करने की, सरकार अपना बचाव करने के लिए बहुत सारी चीजें करेगी,
ये बात सही है कि जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बातें हैं, विधानसभा का सत्र बहुत अल्पकालीन है। जी, केवल बिल्कुल। 4 दिन ऐसा होंगे जहां पे चर्चा हो पाएगी और कुछ निर्णय निकलेगा। जी। हाँ, यूसीसी का बिल आकर के पारित होगा क्या, ये तो भी निर्णय होना है। कैबिनेट बताएगी कि भाई यूसीसी का बिल ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, और कौन से बिल ला रहे हैं जिस प्रकार से, और चर्चाएं किस प्रकार की होगी क्या नहीं होगी, विधानसभा का सत्र शुरू होने के बाद मालूम पड़ेगा। राजकुमार जी, आप बहुत सारी चीजें उठा रहे हैं, लेकिन विधानसभा में आपके लोग उठाएंगे नहीं उठाएंगे तरीके से। हाँ। क्योंकि विधानसभा में प्रक्रिया के तहत उठाया जाता है मुद्दा। केवल शोर करना हमारा मकसद है तो शोर तो होगा। निश्चित रूप से शोर करने में आपके विधायक और प्रतिपक्ष के नेता कम, बल्कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लोभी सिंह डोटासरा ज्यादा नजर आते हैं हल्ला गुल्ला कराने में। जी। तो आप देखिएगा निश्चित तौर ठीक पे है। जिस प्रकार का माहौल, अभी 20 तारीख को सत्र शुरू होगा। पहले दिन तो कुछ होना नहीं, पहले तो केवल श्रद्धांजलि देकर के पारित हो जाएगा। उसके जी। बाद किस तरह का माहौल होगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को घेरने का काम होगा। सरकार किस तरह से, क्योंकि सरकार के पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, वो निश्चित तौर पे जिस प्रकार की माहौल होगा उसमें अपना वर्चस्व किस प्रकार से दिखाया जाए। मंत्री ज्यादा कम बोले, बल्कि विधायक, सीनियर विधायकों को तैयार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि वो सरकार का बचाव करें। वो बचाव नहीं करते, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत में आती है सरकार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आरपी विजय जी, जो 209 प्रश्न है उनका जवाब देने की बात है, पहले तो मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। पहले तो आप इस पर जवाब दें। दूसरा ये कि इस बार जो सत्र है इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट विधेयक हो सकते हैं, जैसे कि श्याम सुंदर जी बता रहे हैं, क्या यूसीसी बिल लाया जा सकता है? खेजड़ी संरक्षण विधेयक एक, उस पर भी चर्चा हो रही है, ये भी चर्चा में है कि उसको भी ला सकते हैं। कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो आप ला सकते हैं, विधेयक खासकर? सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, जो भी इन्होंने बताया है, जो बजट सत्र के कुछ मेडिकल वाले जो क्वेश्चन थे जी, उसकी तैयारी हो गई है, इन सबका आंसर मिलेगा। और जो भी क्वेश्चंस अगर विपक्ष उठाता है या कोई सदन के में कोई भी उठाता है, उनका जवाब मिलेगा। बट कई चीजें ऐसी होती है जिसकी इंफॉर्मेशन लेने में टाइम लगता है, उनको डिफर किया जाता है, उनका जवाब बाद में दिया जाता है। कई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, बट अगर एडवांस में क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, कई बार इंस्टेंट उसका पूरे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसकी कई चीजें ऐसी होती है कि जो सामने नहीं होती, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है जी। तो ऐसा हो जाता है। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जो मंत्रिमंडल के जो मीटिंग होगी ना, उसके अंदर कौन से विधायक आने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना है, ये सारी चीजें वो 7 तारीख को बात करेंगे। उसके बाद में 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जब तक सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज होनी है क्या नहीं आना, कौन सा विधायक आना है कौन सा नहीं आना है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आज की तारीख में, जैसे अभी जो राजकुमार जी बात कर रहे थे कि भाई काम कुछ नहीं हो रहा, मैं कहता हूं कि हमने इतने काम गिनाए, मैं नहीं गिना रहा हूं, श्याम सुंदर जी गिना रहे हैं, आप गिना रहे हैं, सारी दुनिया गिना रही है, बट कांग्रेस को ये सारे काम नहीं देते। वो तो कह रहे हैं आंकड़े हैं, काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कौन से काम नहीं हुए। जो काम आज की तारीख में इन्होंने पूरे 5 साल के अंदर जो रोजगार नहीं दिए थे, आज की तारीख के मामले 2,79,000 रोजगार तो दे चुके हैं, और बाकी के पाइपलाइन में, जबकि हमने 5 लाख रोजगार की बात करी थी सरकारी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर से 2,19,000 दे चुके हैं, बाकी पाइपलाइन में। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हम जो हमने प्रॉमिस किया था उससे ज्यादा कर रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जो काम सोच भी नहीं सकते थे इनके टाइम में, वो काम हो रहे हैं। और आपने खुद ने बताया कि 70% कामों को हमने टच कर लिया है। जब 5 साल का काम होता है, उसके हम 70% काम, हमने जो घोषणा की थी हमारे, उसके अंदर हमने 70% को हमने टच कर लिया है। और आने वाले टाइम में हमारा 100% हम नहीं कर पाए तो उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो कहने का अर्थ है सरकार लगी हुई है, फीडबैक लेती है, काम करती है हर चीज में। हाँ, मैं फिर बार बार कहता हूँ, विपक्ष को रचनात्मक सुझाव, उस पक्ष और विपक्ष मिलाकर के ही सरकार को एक्चुअली चलाते तो सरकार को पक्ष है। बट विपक्ष के सुझाव अगर आते हैं तो वो जनता के लिए, कल्याण के लिए, वो सब चीजें अच्छी होती है। सरकार उसको समावेश में लाती है, सामने एडजस्ट करती है और उनका जवाब देती है। तो मेरा कहने का अर्थ, आप अच्छे रचनात्मक सुझाव लो। देखो, गलतियां किसी से नहीं होती, ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये सरकार जो है ना बहुत तरीके से काम कर रही है, और बिल्कुल जो होता है ना प्लानिंग के हिसाब से काम कर रही है। जो भी प्रॉमिस हमने हमारे किए थे उन सबको हम पूरे कर रहे हैं। रही बात आज की तारीख में ये जो कह रहे हैं कि साहब परसोत्तम, मैं नो डाउट, मैं बार बार इनको खेद प्रकट कर रहा हूँ कि नो डाउट ये गलत हुआ, किसी भी कारण से हुआ, पर सरकार संजीदगी से काम कर रही है। जो भी एक्शन लेना था वो काम किया है हमने, और बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ये कह रहे हैं मंत्री काम नहीं कर रहे। अरे भाई, डांस करती रही थी क्या मंत्री आपके टाइम में काम नहीं, 4 साल तक आपने कोई काम नहीं किया। डांस करती आती है अस्पताल में, लास्ट के बहन बेटी पूछ रही है
पूरे हिंदुस्तान की। मैं बता रहा हूँ ना कि आपने जो क्वेश्चन रेज किया उसके लिए हम सहानुभूति प्रकट करते हैं। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है आपका, उसके लिए हमने काम किया है। जो भी ये नहीं करे कि गलत सही हुआ है, हमने कहा गलत काम हुआ है तो उसके लिए हम सुधार कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट मंगवा ली है, रिपोर्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है। कहाँ कोई कभी थी चिकित्सा मंत्री में करना है बात अभी थोड़ी देर पहले राजकुमार जी सुनो, अभी आप थोड़ी देर मंत्री पर एक्शन करना है। अपमान किया है, टपक रहा है स्कूल का अपमान किया है। एक बात बताओ, देश के प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए। स्कूलें आपकी बनाई लेकिन आज उनका क्यों एक्शन नहीं? तारीख में हमने जो मेट्रो का उद्घाटन अभी किया है नए चरण का, आप लोगों ने क्या किया? आज की तारीख में घाटे में जा रही है, उनका भुगतान कर रहे हैं। वो डांस करके आती है क्या? प्रस्तुता डांस करके आती है क्या? सिर्फ उद्घाटन करने के लिए आपने मेट्रो चला दी। प्रस्तुता डांस करके आती है क्या? आपका अच्छा था, चिकित्सा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। आदमी को उनको ट्रैफिक मिलता, ट्रैफिक ही नहीं मिल रहा था, घाटे में जा रही है। राजकुमार जी एक सेकंड आरपी विजय जी एक सेकंड, राजकुमार जी एक सेकंड प्रस्तुताओं का मुद्दा ठीक है ठीक है सकारात्मक सुझाव आप दीजिएगा। अभी हमारा बजट सत्र जो 18 तारीख को सर्वदलीय बैठक हो रही है, उसमें आपके सुझाव दीजिएगा। अभी मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, क्या ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं वहां तय हो जाएगा। उसके बाद में 18 तारीख को आप अपने सुझाव जो भी हो वो आप दीजिएगा। कहाँ तकलीफ है? ठीक है, बट देखो ऐसा आप सिर्फ आंदोलन करो, बहुत अच्छा बात है, करते रहो आप, बट सदन को चलने दो, ताकि अगर आपने कोई आंदोलन किया है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या पॉजिटिवनेस है, उसके बारे में आप करो। बट अगर आप ये आंदोलन करके वहां पर भी जाके आप अगर सदन को नहीं चलने देंगे तो तकलीफ हो जाती है। ठीक है, इसलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके क्या क्या कारण है जिससे आपको तकलीफ है, उसका निराकरण किया जा सके। आपके अच्छे सुझाव होंगे, उनको शामिल किया जाएगा, उनमें जो भी चेंजेस आएगा वो करना पड़ेंगे, करेंगे। तो मेरा कहने का ये है कि आप थोड़ी शांति रखें, और विपक्ष का काम है नो डाउट आलोचना करना, करो, अच्छा लगता है, बट वो आलोचना ऐसी होनी चाहिए है ना जिससे काम दुनिया का सुधर सके, दुनिया को फायदा हो सके। सिर्फ ये है कि हम विरोध का काम विरोध करें, वो ठीक नहीं होना चाहिए। आप विरोध करो बट वो पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके लिए जनता का बेनिफिट हो, जनता के काम आ सके। उनको विरोध काम करते तो सकारात्मक सुझाव आप दीजिएगा, रचनात्मक आप विपक्ष ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। राजकुमार जी जो मुद्दे हैं आपने बताए, कानून व्यवस्था का मुद्दा आप सदन के अंदर उठाएंगे, पेपर लीक का मुद्दा आप सदन के अंदर उठाएंगे। विजय जी कह रहे हैं कि कानून बना दिया है। एक सेकंड की बात तो इनकी सरकार को करनी नहीं चाहिए। विजय जी ठीक है, तो कितने पेपर लीक हुए राजस्थान में हमें पता है क्या आंकड़े रहे, आप भी जानते हैं, ठीक है, और श्याम सुंदर जी भी जानते हैं क्या आंकड़े रहे पेपर लीक के कांग्रेस के शासनकाल में। ठीक है आरपी विजय जी, ठीक है आरपी विजय, बातें करनी चाहिए बट ये नहीं करेंगे, ये तो ठीक है। मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है आरपी विजय जी, ठीक है आरपी विजय जी। राजकुमार शर्मा जी आपने कहा कि पेपर लीक का आप मुद्दा उठाएंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, तो ये जो प्रसूताओं का मुद्दा उठाएंगे, सरकार तो ये कह रही है प्रसूताओं का जो मुद्दा है उसको लेकर गंभीर है, उसे उठाना भी चाहिए, उसको लेकर सरकार काम कर रही है, जांच भी हो रही है, कई स्तर की जांच हो रही है कि क्या वाकई में एक्चुअल लापरवाही थी, जो एक्चुअल लापरवाही उस पर पाई जाएगी, समिति बनाकर उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो सरकार तो ये कह रही है, भजन लाल सरकार ने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम किया है और लगातार अकाउंटेबिलिटी फिक्स्ड की है IG SP की, और पेपर लीक के मामले पर SIT का गठन, संगठित अपराध पेपर लीक माफियाओं को जड़ से खत्म करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। 420 से अधिक आरोपियों को अब तक जेल भेजा जा चुका है। संपत्ति कुर्क की गई, बुलडोजर एक्शन, ये तमाम चीजें हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए काल का यूनिट तैयार कर दी गई, त्वरित जांच की जा रही। तो मुद्दों को तो कहीं ना कहीं सॉल्व कर रही है बीजेपी, तभी तो कह रहे हैं वो आपके पास मुद्दे नहीं है। सौरभ जी मैंने क्या कहा, आपने कहा आंकड़े हैं, झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है। पेपर लीक की अगर आप बात करें तो देश के प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि पाताल में जाएंगे। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपकी राजस्थान सरकार क्या पाताल में उतर गई क्या? क्या बड़े मगरमच्छ पकड़ लिए क्या? सौरभ जी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। RPSC को भंग कर दिया क्या? RPSC के सारे मेंबर इस्तीफे दे के चले गए, इन्होंने गुलदस्ते दे के विदा कर दिया आगे पीछे के गेट से। ये केवल किसी न किसी को बचाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है आप किसी को भी मत बचाओ। कभी ये कोर्ट की आड़ में आते हैं, कभी ये माननीय न्यायालय की आड़ में आते हैं और कहते हैं चुनाव नहीं कराएंगे, कभी माननीय न्यायालय की आड़ में आते हैं कि खेजड़ी को काटेंगे, न्यायालय की आड़ में आके कहते हैं कि सड़क चोरी करेंगे, लोगों के मकान तोड़ेंगे, लोगों के शोरूम तोड़ेंगे, दुकानें तोड़ेंगे, लोगों को बेघर करेंगे। कभी कोर्ट की आड़ में आते हैं, कहते हैं हाईटेंशन लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं उनको हम बेघर करेंगे। कभी कोर्ट में जाके कोर्ट की आड़ में कहते हैं कि हम अरावली को खत्म करेंगे।
हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट में आप जाइए, आपके वकीलों को भेजिए, माननीय न्यायालय को आप तथ्यात्मक तो रिपोर्ट दीजिए, उनको सॉरी बोलिए, उनको तरीके से आप फीड करिए। माननीय न्यायालय तो हमारे लिए तो बना है, और न्यायालय हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है, न्यायालय है, वो हिंदुस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए बना है। लेकिन आप तो केवल नेताओं को और जितने भी माफिया हैं उनको बचाने का लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, जयपुर के अंदर जितने भी दुकानें, विजय जी एक सेकंड, राजकुमार जी ठीक है, आपका सवाल आ गया। ठीक है विजय जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ठीक है, एक सेकंड राजकुमार जी एक सेकंड। ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि तैयार हैं, आप सवाल लेकर जाएंगे सदन के अंदर, अच्छी बात है, यही शाम। हाँ, जब और भी बड़ी मछली आने वाली है, वो जल्दी पकड़ में आने वाली है। आप लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वो सामने दिख रहा है, और जो किया था उसी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। और हमने जो गिरफ्तारियां करी है वो छोटी मोटी नहीं करी है। आपके सभी लोग मंत्री है ना, वो गायब हो गए आजकल। अरे क्या गायब हो गया, मैं आपको बताऊं, इनके जो मंत्री है सौरभ जी, वो अपने जाल में खुद ही उलझ गए, और वो आजकल गायब है पिक्चर से। मैं बताऊं, आप गृह मंत्री जी ने बुला के मैं जाने क्या साठगांठ करी थी। राजस्थान की जनता पूछ रही मंत्री जी क्या है। आपको बीजेपी के, राजकुमार जी आपको बीजेपी के मंत्रियों को बताया, अपने मंत्रियों को नहीं पता? अपने जब सरकार में तत्कालीन मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, तब क्या चल रहा था वो नहीं पता था आपको? बीजेपी को दूसरी पार्टी का पता है आपको क्या चल रहा है उसके अंदर? सरकार कार्रवाई करे ना, सौरभ जी हम तो कह रहे हैं, बार कह रहे 0 टॉलरेंस पर काम करिए। अगर कांग्रेस के शासन में तो भ्रष्टाचार हुआ उसको बोलो मत, ठीक है, बोलने से बाहर नहीं पड़ेंगे। आपके आपस में झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, आप भी विजय जी एक सेकंड, राजकुमार जी एक सेकंड सर, दोनों एक सेकंड प्लीज एक सेकंड, आरपी विजय जी एक सेकंड, राजकुमार जी एक सेकंड। ठीक है, सदन में सकारात्मक चर्चा करें आप दोनों, जनता भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं। जो जनता से जन सरोकार के मुद्दे हैं वो उठाएं, तरीके से उठाएं, सदन को चलने दें, क्योंकि वो जनता का लोकतंत्र का मंदिर है। मानसून सत्र में कुछ ऐसी उम्मीद। एक सेकंड राजकुमार, आरपी विजय जी एक सेकंड। ठीक है सर, कंटिन्यूअस मत बोलिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप कंटिन्यूअस मत बोलिए। राजकुमार जी चुप हो गए, आरपी विजय जी अगर आवाज आ रही हो आप तक, प्लीज कंटिन्यूस मत बोलिए सर, मैं जब बोल रहा हूँ एक सेकंड रुक जाएं तो प्लीज रुक जाएं। श्याम सुंदर जी, आप बीजेपी ये कह रही है कि मुद्दे नहीं हैं, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हम मुद्दे लेकर जाएंगे? उन पर काम हुआ है क्या राजस्थान के अंदर जमीनी स्तर पर भजनलाल सरकार ने किया है? सर क्या लगता है? देखिए सौरभ जी, निश्चित तौर पर अल्पकालीन सत्र है, 4 बैठकें हो पाएगी जी, उसमें विपक्ष कितना प्रभावी ढंग से अपनी बात किन प्रक्रियाओं के तहत लाएगा ये तो विधायक दल तय करेगा इनका। राजकुमार जी की सलाह निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष के नेता और गोविंद सिंह डोटासरा को मान करके सब मुद्दों को सदन में लाने का प्रयास करना चाहिए। अब आरपी विजय जी, जिस प्रकार का माहौल है, निश्चित तौर पर विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में कितना सफल होता है, क्योंकि 7 तारीख को जब कैबिनेट की बैठक होगी, कौन से विधेयक विधानसभा में पेश किए जाने वो निर्णय होना है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का प्रस्तुता का मामला, तो मुख्यमंत्री बाकी भी मान चुके हैं कि वही स्थिति ठीक नहीं है। अब बाकी देखिए, मूक बधिर वाला मामला हुआ तो आपने प्रिंसिपल को, जो जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड भी किया, और उसके बाद उसकी जांच भी बैठाई। इसका मतलब कमियां तो है, कमियां का समय रहते हुए अगर विपक्ष उठाता है तरीके से तो सरकार कार्रवाई करती है। विपक्ष देखिए, मैं कहता हूँ विधानसभा की कार्रवाई निश्चित तौर पे सरकार के कामकाज में देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि उसमें कामकाज किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त हो। बिल्कुल, मंत्री चाहे कि अगर प्रश्न उठते हैं तो वो अपने विभाग को कैसे सुधार सकता है। विधानसभा की कार्रवाई का मतलब है, विधानसभा का सत्र का मतलब ये नहीं कि सरकार को घेरने का ही काम, सरकार अपने तरीके से अपने कामकाज को सदन में रखती भी है और सुधार करने का काम भी करती है। विपक्ष तरीके से उठाए मामले, ठीक है, आपस में विरोध प्रत्यारोप आपस में जिस प्रकार का चल रहा है, राजकुमार जी उसको शांत होकर के किस प्रकार से आप विधायक दल की बैठक में क्या निर्णय करेंगे वो तो आपका मामला है, और सत्ता पक्ष भी विधायक दल की बैठक करेगा, वो अपने तरीके से रणनीति के तहत आपके उठाए मामलों का जवाब भी देना है, सरकार का बचाव भी करना है। सारी स्थितियां क्लियर है, और विधानसभा अध्यक्ष ने कह भी दिया है कि 18 तारीख को हम सर्वदलीय बैठक बुला करके, और जिस प्रकार से भी कहा है 209 प्रश्नों के जवाब 13 अगस्त तक आ जाने चाहिए, तो विधानसभा अध्यक्ष भी तैयार है, और दोनों पक्ष अपने तरीके से मांग उठाएं। छोटा सत्र है, लेकिन जनता के हित के मुद्दे कितने उठते हैं और सरकार उसका जवाब किस प्रकार देती है वो सत्र बताएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। सर्वदलीय बैठक में क्या इस पर विचार होगा 18 तारीख को जो बुलाई जा रही है? सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम अपने अपने दावे कर रहा है, देखना होगा कि परिणाम किस ओर जाएगा। सत्र शुरू होगा तो विपक्ष की भूमिका किस तरह से रहेगी, क्या आक्रामकता के जरिए हो हल्ला करेंगे सत्र के अंदर या फिर समाधान करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं सत्य चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ प्राइम टाइम डिबेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।